रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है, वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चला। कोई भी ड्रोन ऑपरेटर अंबाला में ड्रोन ना उड़ाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। और जितनी भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, एसडीआरएफ एंड होमगार्ड, उन सबको हमने स्टैंड बाय मोड पे इमीडिएटली ले आए। देखिए, भारत पाकिस्तान की सीमाओं पे जो फिलहाल विवाद चल रहा है, उसके मद्देनजर काफ़ी हमारे पास में इनपुट्स आए हैं कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हमारे ऊपर अटैक भी कर सकता है, और वो ड्रोन्स के थ्रू या फिर मिसाइल्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू सीमावर्ती क्षेत्रों पे काफ़ी अटैक कर रहा है, गोलाबारी भी कर रहा है। काफ़ी सारे सिविलियंस जो है वहाँ पे भी डेथ की खबरें आई है। इसी के मद्देनज़र चूँकि अम्बाला हमारा बहुत सेंसिटिव टाउन है और पहले भी हिस्ट्री रही है कि दुश्मन देश ने यहाँ पे अटैक किया था, इसके मद्देनज़र हमने व्यापक प्रबंध किए हैं, अपने सिविल डिफेंस के भी, हमारी पुलिस के भी, और जो आर्मी एयरफोर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसके भी। सारी प्रबंधों को देख के मैं सबसे पहले अम्बाला वासियों को ये एश्योर करना चाहूँगा कि हम पूरी तरीके से तैयार है किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। मैं अपील करूँगा सभी अम्बाला वासियों से कि बिल्कुल भी पैनिक ना करें। किसी भी ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अटैक भी होता है तो हमारी जो डिफेंस फोर्सेज है वो पूरी तरीके से तैयार है रिपल्स करने के लिए, ऐसे अटैक को, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। साथ के साथ ही जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसको अच्छी तरीके से निपट लिया जाए। मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि रात के समय पे बाहर की जो लाइट है, आउटडोर जो लाइट है, वो कम से कम जलाए, जो नेसेसरी है वही जलाए। ऑलरेडी आज मैंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी आउटडोर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, कोई भी इन्वर्टर या जनरेटर पे नहीं चलेगी। इन्वर्टर, जनरेटर अम्बालावासी यूज कर सकते हैं अपने घर के अंदर, कि आपने राउटर चला रहे हो या फिर कोई किसी भी चीज़ के लिए, बट उसमें सावधानी ये बरतनी है कि आपके जो घर के दरवाजे और खिड़कियां हैं उन पे मोटा पर्दा जो है वो लगा हो, ताकि घर की रोशनी बाहर तक ना निकले। किसी भी सूरत में कोई भी जनरेटर, इन्वर्टर का यूज नहीं करेगा घर से बाहर की लाइट जलाने के लिए। नॉर्मल ग्रिड पे रहेगी। इन केस ऑफ एन एयर अटैक हमारे पास में बहुत डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है, जिसमें हम पूरे शहर को ब्लैकआउट कर देंगे। विच मीन्स कि अगर कोई नॉर्मल लाइट पे जो डायरेक्टली ग्रिड से आ रही है, वो लाइटें अगर जल रही है तो ब्लैकआउट के दौरान हम बंद कर देंगे, वो हमारे पास में स्विच है। सिर्फ जनरेटर और इन्वर्टर जो कि हर एक घर में इंडिविजुअल लगे होते हैं, उसको हम बंद नहीं कर पाते, और इतना इमीडिएट रिस्पॉन्स कोई भी नहीं दे पाएगा। इसलिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अम्बाला वासियों से मेरी ये अपील है कि कोई भी आउटडोर लाइट या कोई भी सोलर लाइट जो है, इन्वर्टर, जनरेटर वगैरह के यूज ना चले, कोई भी सोलर लाइट ना जलाई जाए रात के समय पे। साथ के साथ ही ड्रोन फ्लाइंग करने पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है, और कंसिडरिंग जो सेंसिटिव सिचुएशन हमारे यहाँ पे पिछले 2 दिनों से है, राइट नाउ कोई भी ड्रोन को ऑन साइट मार गिराने का आदेश जारी किया जा चुका है। सभी अम्बाला वासी से जो भी ड्रोन ऑपरेटर है, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्द में कह रहा हूं कि आदेशों की अवहेलना करने की कोशिश ना करे। कोई भी ऑपरेटर ड्रोन उड़ाता हुआ अगर अम्बाला शहर कैंटोनमेंट एरिया में अगर पाया जाता है तो उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की जो स्ट्रिक्ट धाराएं है उनके अंतर्गत उसको उस पर कार्रवाई किया जाएगा, जो इंडिया के डिफेंस के लिए बनी है, जिसके अंतर्गत 1 साल तक कोई बेल नहीं मिलती। कोई भी, अगेन मैं रिपीट करूंगा कि कोई भी ड्रोन ऑपरेटर अम्बाला में ड्रोन ना उड़ाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हमारे यहाँ पे है। हमें ड्रोन उड़ता हुआ मिल गया तो हमारा भरसक प्रयास रहेगा कि उसको कैसे भी करके नीचे गिराए। साथ के साथ ड्रोन ऑपरेटर की भी हम सर्च कर रहे होंगे, और अगर हमें मिल गया तो हम उसको जो भी हमारे कानून में सबसे स्ट्रिक्ट धाराएं है उनके अंतर्गत उनको प्रोसिक्यूट करेंगे। मैं अम्बाला वासियों से भी ये अपील करूंगा कि अगर आपने किसी ड्रोन ऑपरेटर को ड्रोन फ्लाई करते हुए देख रहे हैं तो कृपया उसकी वीडियो बना के हमारे पास में भेज दे। स्पेशली महेश नगर, बलदेव नगर और धूलकोट के एरिया के जो हमारे लोग हैं,
उनसे मेरी अपील रहेगी कि कृपया पैनी नज़र बना के रखें। ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई दुश्मन देश का कोई स्पाई या उनका एजेंट यहाँ पे रिकॉनेसेंस मिशन कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो ड्रोन के मार्फत। अगर आप किसी को भी ड्रोन उड़ाते हुए देख रहे हैं तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में 112 नंबर पर जरूर करें लोकेशन के साथ। अगर आप उसकी वीडियो बना पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि हम उसको आइडेंटिफाई करके पकड़ लेंगे। साथ के साथ ये बताना चाहूँगा कि हमने पूरे अम्बाला सिटी और कैंट में टोटल 12 सायरन लगाए हुए हैं और आज 7 मोर सायरन इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस में है। आज रात तक 19 सायरन हमारे पास में हो जाएगी। एयरफोर्स के साथ में हम हॉटलाइन से जुड़े हुए हैं। इन केस ऑफ एनी एयर अटैक हमारे पास में एडवांस वार्निंग आएगी 8 से 10 मिनट की, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे एनिमी एयरक्राफ्ट है। हमारी प्रोटोकॉल इतनी स्ट्रिक्ट है कि विद इन 1 मिनट ऑफ वार्निंग हमारे सभी सायरन और सारे सायरन जल जाएंगे और हम ब्लैकआउट रात में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रात में ब्लैकआउट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सभी अम्बाला वासियों से अपील है कि जिस समय पे ब्लैकआउट हो रहा है रात में, उस समय पे अगर कोई वाहन चला रहा है तो तुरंत गाड़ी को साइड में खड़ी करके और उसकी जो हेडलाइट है उसको बुझा दे। साथ के साथ ही कोई भी लाइट अगर जल रही है बाहर की तरफ तो उसको भी बंद कर दे। साथ में अपने जो घर और खिड़कियों पे जो पर्दे हैं वो प्रॉपर लगा दे, ताकि किसी भी तरीके की लाइट एनिमी एयरक्राफ्ट देख ना पाए। जो धमाके की आवाज़ थी वो कोई विस्फोट या कोई धमाका इस टाइप की कोई चीज़ अम्बाला में नहीं हुई। हमारे ही जो एक फाइटर प्लेन है, हमारे एयरफोर्स का एक प्लेन है, जो आपको पता ही है कि हमारी मोस्ट एडवांस्ड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स है। वन ऑफ द फाइटर प्लेन एक्चुअली वेंट सुपरसोनिक, सो दैट इज बेसिकली मोर देन मैक 1 स्पीड। जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज से चलने में सक्षम हमारे फाइटर प्लेन है। जब भी वो, दैट इज ए साउंड बैरियर बोला जाता है कि जब भी साउंड की स्पीड से कोई चीज़ ज़्यादा तेज आती है तो दैट इज ए सोनिक बूम। There's a sonic boom that comes and it's very fast, very loud, and it shatter windows also. So it was that sonic boom. Everything is all right. In fact, that boom signifies the capability of our air force, our fighter plane, that we actually can travel faster than the speed of sound, and we are ready to meet any eventuality. And even before any enemy aircraft can enter in India, we can shoot them down.